तो वेद जो है, वेद का क्या तात्पर्य है? वेद से हमें क्या मिलता है? वेद से हमें ये मिलता है कि वेदों ने हमें ये बताया कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। अब मनुष्य को क्या करना चाहिए ये सब वेदों में लिखा हुआ है, अलग अलग भागों में बांट दिया। अब वेद भी जब आए तो वेद कैसे आए? वेद किसी ने लिख दिए और आ गए? ऐसे ही तो हुआ था। पर जिसने लिखे थे उसके पास कहाँ से आए? पूरा लिटरेचर है, इतने बड़े बड़े वेद हैं, इतना बड़ा बड़ा ज्ञान भरा है, तो ज्ञान कहाँ से आ रहा है? जिन्होंने लिखा है उनके भी तो स्मृति में, उनके भी तो दिमाग में कहीं से विचार आए, और वो विचार आने के बाद उन्होंने लिखा। तो वो विचार कहाँ से आए? वो डाउनलोड कहाँ से हुए? वो ईश्वर की कृपा से हुए। ब्रह्मांड से आए, अंतरिक्ष से आए, और उनके दिमाग में आने के बाद विचारों को उन्होंने स्मृति में लेकर उतार दिया और वेद बन गए। जो समस्त जितना भी ज्ञान हमको दिखता है ना, वो सारा ज्ञान वेद से आया है। उसकी व्याख्या करी, उसको प्रदर्शित किया, उसको लिखा, उसको बनाया, उसको समझाया। ये सब क्या था? ये सब क्रिएट किया गया, ये लिटरेचर बनाया गया, एक सिलेबस बनाया गया। तो ये जो सिलेबस बना, किसके लिए बना? मनुष्य के लिए बना। मनुष्य जाति को समझाने के लिए बना कि मनुष्य होने के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए। तो मनुष्य क्या लेके आया था? मनुष्य, अब लोग समझते हैं कि हम मनुष्य बन गए, ठीक है, अब जी रहे, अपना जीवन हो रहा, सब कुछ कार्य ठीक है, भगवान की दया है, कृपा है, सब कुछ कर रहे हैं, सुबह शाम अपना काम करने के बाद में भगवान को याद करते हैं, बस यही जीवन है। यहाँ पे मनुष्य को सिर्फ एक ही चीज दी गई थी, वो था उसका दिमाग। अब दिमाग में देने के बाद में एक उसके अंदर फिल्टर लगाया गया, जिसको हम कहते हैं विवेक। दिमाग में जो विचार आते हैं उसके बाद आता है विवेक। विवेक आपको बताता है कि दिमाग में जो विचार आते हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या करना है, क्या नहीं करना, ये विचार आपकी आत्मा से आता है, और वो विवेक कहता है कि क्या होना चाहिए। और वो जो होना चाहिए वही आपको सफलता दिलाएगा, वही आपका निर्णय का आधार है, और वही आपको बता देगा कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है। और अगर आप उसको अवॉइड कर दोगे, अपने विवेक की बात को हटा दिया, तो आप क्या करेंगे? आप वो करेंगे जो आपका दिमाग कह तो रहा था, लेकिन आपने उसकी फ़िल्टर को नकार दिया, और आपको वो काम करना अच्छा लगेगा जो बाद में कहीं न कहीं आपको नुकसान देता है। इसलिए कहते हैं, हम जब मन की सुनते हैं, वो हमारा विवेक होता है। वो हमें न्यायोचित काम करने के लिए आत्मा की आवाज़ की तरह होता है, और वो हमें बता देता है कि हमें क्या करने में आराम होगा, संतुष्टि होगी, हमें लाभ होगा, और कहीं न कहीं वो धर्म सम्मत भी होगा, और वो पाप तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो सैटिस्फैक्शन है ना, ये मनुष्य में कब बढ़ता है? जब वो सोचता है कि मेरे कर्म करवाने के पीछे भगवान का हाथ नहीं है। उसके पीछे मेरा खुद का निर्णय है, मेरा विवेक दिया है भगवान ने। अगर मैं विवेक की सुनता हूँ, विवेक के साथ चलता हूँ, तो मेरे जीवन में मेरे निर्णयों को सही साबित करने के लिए मैं ही खड़ा हूँ। कोई और आके नहीं बोलेगा कि तुमने गलत किया, और उसका परिणाम भी मैं ही भुगतूँगा। तो मनुष्य से मानव कैसे बना जाए, ये भी वेद व्यास जी ने बताया है कि वेदों में जो व्याख्या है वो क्या कहती है कि मनुष्य से मानव कैसे बने। वेद व्यास जी के नाम में छुपा है ज्ञान। वेदों का ज्ञान देने वाले व्यास जी ने कहा। अब व्यास जो नाम है, इसकी युति देखिए आप, शब्दों की युति में क्या कहा गया है? व्यास। देखिए, व्यय और आस, ऐसा ज्ञान ऐसे व्यक्ति के द्वारा, ऐसे महान आत्मा के द्वारा, जिन्होंने ये कहा है कि अपने समय को व्यय ना करो और एक आस जगाओ, जिससे तुम्हें अपने जीवन को जीने के सिद्धांतों के बारे में मालूम चले, और तुम मनुष्य से यात्रा करते हुए मानव की तरफ बढ़ जाओ, अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ जाओ, आगे चले जाओ, नीचे से ऊपर की तरफ उठो, यात्रा करो। नीचे से ऊपर उठने की यात्रा तो है, पर ये शुरू भीतर से होती है। तो वेद व्यास जी ने क्या कहा कि व्यय मत करो, आस रखो, व्यास,
समय को व्यय मत करो। और समय के व्यय करने का मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ समय नष्ट नहीं हो रहा, यहाँ जो अंदर का जो एक अंदर अंतर्निहित अर्थ है ना, वो क्या है? जीवन को व्यर्थ मत करो। यहाँ समय की गणना आपकी समय, घंटे, मिनट, पल से नहीं है, यहाँ आपके जीवन से इसका तात्पर्य है। एक जीवन चले जाना मतलब 86 लाख योनियों से पीछे चले जाना। बहुत बड़ा ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है। सरल शब्दों में जानने के लिए हमें सरल बनना होगा। बड़ी बड़ी परिभाषाएं, गूढ़ शब्द, बड़े बड़े शब्दों की रचना, इससे हम ज्ञान से दूर हो जाते हैं। और ज्ञान वेदों में भरा पड़ा है, लेकिन वेदों की जो भाषा है, उस भाषा को पढ़ने के लिए आपको संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, वो भी वैदिक संस्कृति की संस्कृत व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हर मनुष्य को तो लगता ही है कि वो इसका ज्ञान प्राप्त करे, कहीं ना कहीं तो उसे पता चले कि जीवन की यात्रा में क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है। तो वेद तो सनातन का आधार है, एक सिलेबस है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम पृथ्वी पर क्यों आए हैं? अरे हम किसी दूसरे ग्रह पे भी तो हो सकते थे। तो आपको बहुत ताज्जुब होगा ये जानकर कि यहाँ पे जितने भी मनुष्य जाति के योनि में पैदा होने वाले लोग हैं, उन सबको यहाँ ज्ञान प्राप्ति करने के लिए भेजा है, लर्निंग्स के लिए भेजा जाए। आप किसी से भी जाके पूछ लेना, किसी भी गुरु से पूछ लेना, किसी भी महात्मा से पूछना कि मनुष्य जीवन क्यों होता है, क्या करने आते हैं, क्या करना होता है और उसका उद्देश्य क्या होता है। सबको एक ही जवाब मिलेगा, आप लर्निंग करने आए हो, अर्निंग करो, लर्निंग करो। फाइनली आपको लर्न करने के बाद अगला जीवन मिलेगा, अगली योनि मिलेगी। और इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम मनुष्य बन के आए हैं तो हम पहले के जन्म में क्या थे। कहीं ना कहीं हमने कभी ना कभी मनुष्य का जीवन तो लिया ही है, और मनुष्य के जीवन में हमने जिस तरीके से अपना लास्ट जो हमारी लर्निंग थी, जहां छोड़ी थी, जितना ले चुके वो आप ले चुके, आपको दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। जहां छोड़ा था उसके बाद से इस जन्म में जब आप ये सोच रहे हो कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, तब आपको वहां से ही शुरुआत करनी होगी। आपका रिपोर्ट कार्ड कहता है आप कहाँ तक करके आए थे, उसके बाद आपको कहाँ जाना है, आपको यात्रा आगे की करनी है। और अगर आप मनुष्य इसी जीवन में बने हैं तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बंदिश नहीं है, कहीं रुकावट नहीं है। आपकी ज्ञान की शुरुआत पहले जीवन से भी हो सकती है, पहले मनुष्य जीवन से भी हो सकती है। क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे थे तो आपका जो पुनर्जन्म हुआ है वहां पे आपके ज्ञान की शुरुआत हो सकती है। इसीलिए आपको सही गुरु का मिलना बहुत आवश्यक है, सही ज्ञान का मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये ब्रह्म जाल है, ये माया जाल है। और पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीव अपनी लर्निंग करने आते हैं। तो लर्निंग कीजिए, लेकिन सही तरीके से कीजिए, सही गुरु को पहचानिए। सनातन का जो लोग मतलब कहते हैं, जो अर्थ बताते हैं, जो शाब्दिक अर्थ समझते हैं, आज तक कोई नहीं बता पाया। मैंने जो पढ़ा, मैंने जो समझा है, जो मुझे समझ आया, जो मुझे ज्ञान मिला, जहां से मुझे मिला, मुझे उस स्रोत पर भरोसा है। मैंने एक ही लाइन में ये समझा है, सनातन का मतलब होता है ऐसा ज्ञान जो अनंत है, जो शाश्वत है, जो सम्मत है, यानी सबका मत उसमें शामिल है, सब लोग उसमें शामिल हैं, सब लोग सामर्थ्यवान हैं और उसको हामी देते हैं, समर्थन करते हैं। ऐसे आदर्श सिद्धांत जो आपको ये बता दे कि आप क्यों हो, वो सनातन है। बहुत गूढ़ बात है, हर कोई नहीं समझेगा, ये भी मुझे पक्का विश्वास है। पर जो समझना चाहते हैं, जो खोज रहे हैं, लगातार उनके मन में हमेशा प्रश्न उठते रहते हैं और वो हमेशा खोजते रहते हैं
कि यस, देयर शुड बी समवन हु विल आंसर माय क्वेश्चंस। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं जहां आपको लगता है कि कोई ना कोई ऐसा सोर्स हो जहां से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले, जहां से आपके मन को संतुष्टि मिले, जहां से आपको आगे का रास्ता मिले और जहां से आपको सच्चा ज्ञान मिले, तो आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्योंकि जगह अगर आप ओपन हैं तो आपका ज्ञान हमेशा आपको मिलता रहेगा जो ऑथेंटिक है। आपको पात्र बनना पड़ेगा और आपके पात्र में वो ज्ञान हमेशा आता रहेगा अगर आप तैयार हैं। तो वो ज्ञान का पात्र बनना पड़ता है। ज्ञान लेना चाहता हूँ, मैं लेना चाहता हूँ, मैं छान कर लेना चाहता हूँ विवेक से। तो ज्ञान मिलना स्वाभाविक है, खोजते रहना भी स्वाभाविक है, पर सही जगह पहुंच पाना, इसके लिए थोड़ी-सी प्रयास करने होते हैं। ऑनलाइन ढूँढिए, दोस्तों से पूछिए, परिवार से पूछिए, साथियों से पूछिए, अपने नेटवर्क पे पूछिए और जहाँ आपको लगेगा कि यहाँ इस व्यक्ति के साथ, इस वचन के साथ, इस स्टाइल के साथ, इन शब्दों के साथ मुझे मेरे सवालों का सही जवाब मिल रहा है, जो मैं चाहता हूँ, वहीं जाइएगा। क्योंकि ये भ्रम जाल है, ये माया जाल है। आपको स्वयं को ये तय करना होता है कि मुझे ज्ञान चाहिए तो असली चाहिए, बनावटी नहीं चाहिए, किसी का बनाया हुआ नहीं चाहिए। किसी ने कुछ अनुभव किया अपनी लाइफ में, आपने उसी को सच मान लिया। स्वयं के अनुभव को जोड़िए, साथ में सीखने का प्रयास कीजिए। जीवन सीखने के लिए है, किसी और का किया हुआ आपके काम आ जाएगा ऐसा नहीं होता। ये सीख नहीं है। आपने सीखा ज़रूर है, आपने देखा ज़रूर है, अनुभव स्वयं को करना होता है और स्वयं को करने के लिए विचार लाना ज़रूरी है कि मुझे भी करना है। दिखा हुआ, दिखाया हुआ, दिया हुआ, परोसा हुआ ले लेना आपके काम नहीं आएगा। तो अनुभव बहुत ज़रूरी है और एक आस रखिए कि मुझे ज्ञान चाहिए। बातें होती रहेंगी, आगे भी सवाल आते रहेंगे। अपने अध्यात्म की खोज को जारी रखें। मैं आपके साथ